हैदराबाद का एक 36 साल का पुजारी पूरे दिन मंदिर में घंटी बजाता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वो गूगल पर जाकर चीज सर्च करता है कि एक इंसान को मारने की कौन कौन सी तरकीबें हो सकती हैं। गूगल उसे 1000 से ज्यादा तरकीबें बताता है। फिर वो सोचता है कि मुझे मारना तो एक शख्स को है, इतनी सारी तरकीबों का क्या करना। लेकिन फिर भी वो एक लिंक को क्लिक करता है, उसे पढ़ता है, फिर उसके दिमाग में एक भयानक आइडिया आता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं वो 36 साल की पुजारी ने उस क्राइम सीन वाली जगह पर जहां पर उसने एक 30 साल की महिला को मैन होल के अंदर डाला, और यहां तक की बदबू मिटाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और इस गर्मी की वजह से लाश के अंदर से बार बार भयानक बदबू आ रही थी। उस बदबू को मिटाने के लिए वो 3 ट्रक मिट्टी लेकर आता है, उन 3 ट्रक की मिट्टी को उस मैन होल के अंदर डालता है, लेकिन बदबू अभी भी नहीं जा रही थी। और इसी मैन होल के ऊपर वो कंक्रीट बिछा देता है और पुलिस को जाकर कहता है कि आपसे कोई काम हो नहीं पा रहा, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, और एक महिला की लाश को ना आप ढूंढ पा रहे हैं, ना कातिल को पकड़ पा रहे हैं। पुलिस को जो खुला पुजारी ने, उसके बाद पुलिस के स्निफर डॉग एक्टिव होते हैं और पता लगता है कि जो पुजारी है ये बहुत बड़ा ढोंगी है। इसके खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन इसने इस महिला को मारकर एक परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश की थी, उसे बड़ा धक्का लगता है। क्या है अंदर की पूरी मिस्ट्री, क्यों उस पुजारी ने एक महिला को मारा और क्यों पुलिस को बार बार चैलेंज दे रहा था कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ असली कातिल। ये जो पूरी वारदात है ये हैदराबाद की है, हैदराबाद का अप्सरा मर्डर केस। और अब जो ये पुजारी है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन आखिर वो पूरी वारदात है क्या, और इसने किस तरीके से अंजाम दिया और कैसे पुलिस को बरगलाता रहा, आप एक एक करके समझिए। दरअसल सोमवार का दिन था, 5 जून साल 2023 को। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ पर, उसके पास एक पुलिस स्टेशन है नज़दीकी। वहाँ पर एक आदमी भागा भागा पहुँचता है। आप अभी जो पोशाक देख रहे हैं, ये जो नीले रंग का इसने शॉल डाला हुआ है, नीचे वाइट कलर की धोती पहनी हुई है, इसी पोशाक को पहने हुए ये आदमी एक पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और इसके चेहरे पर पसीना होता है, ये घबराया होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होकर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता और कहता है, साहब मेरी भांजी खो गई है, कृपया करके उन्हें ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले देखते हैं कि एक व्यक्ति सामने है, वो पुजारी जैसा लग रहा है। उन्हें लगता है कि शायद किसी मठ या मंदिर का पुजारी होगा। वो उसको चुपचाप बिठाते हैं, चेयर पे बिठाते हैं, पीने को पानी देते हैं और बोलते हैं, आप सही तरीके से बताइए कि क्या हुआ है। अब ये जो आदमी है ये बोलता है कि देखिए, मैं इसी के पास में एक मंदिर है, वहाँ पर मैं पुजारी हूँ, मेरा नाम है आयागरी साई, और मेरी एक भांजी है, वो लापता हो गई है। अब पुलिस पूछते हैं कि किस तरह से लापता हुई, आखिरी बार किसने देखा, पूरी डिटेल मांगी जाती है। तो बताता है कि देखिए, 3 जून की जो रात है उसको मैंने उसके घर से पिक किया था, शमशाबाद इलाके में मैंने उसे ड्रॉप किया था, क्योंकि वहाँ से उसे भद्राचलम जाना था, एक जगह पड़ती है, उसके दोस्तों की कुछ फंक्शन पार्टी थी, इसलिए उसे भद्राचलम जाना था। 3 तारीख को मैंने उसे शमशाबाद छोड़ दिया। अब हमें लगा कि कल तक बेटी लौट आएगी, लेकिन 2 दिन हो गए, 4 तारीख बीत गई, 5 भी आज हो गई, तभी मैं आपके पास आया हूँ। अभी तक मेरी बेटी जो मेरी भांजी जो अप्सरा है, उस फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई डिटेल नहीं मिल रही, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चल रहा। अब यही पुजारी जो पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठा हुआ है, पुलिस वालों को कहानी सुना रहा है, इसी की गौशाला में एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर लाश रखी हुई है। लाश किसकी है वो एक एक स्टेप पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अब पुलिस जब पूरा मामला समझती है, पुलिस को लगता है कि एक लड़की गायब हो गई है, उसको ढूंढना होगा, बड़ी कहानी भी बन सकती है, मर्डर भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, किडनैपिंग भी हो सकती है, तो तमाम तरीके के आकलन लगाए जाते हैं और एक एक करके पुलिस सबसे पहले लड़की का मोबाइल फ़ोन है उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है। कुछ हाथ नहीं लगता। अब जैसा कि जो साई है, इसने बताया था पुलिस वालों को कि मैंने उसे शमशाबाद तक ड्रॉप किया था और इसके बाद उसे आगे भद्राचलम जाना था। तो पुलिस सोचती है क्यों ना सीसीटीवी निकाला जाए, आखिरी बार इन्होंने शमशाबाद देखा है, पुजारी बोल रहा है, तो वहाँ से आगे का जो सीसीटीवी है हम पता करते हैं। अब होता यह है कि जब लड़की को घर से लिया गया, यानी अप्सरा को जब 3 तारीख को ये घर से पिक करता है, वहाँ से लेकर शमशाबाद तक का जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस खंगालती है। अब उस फुटेज के अंदर दिखता क्या है, ये तो दिखता है कि 3 तारीख को रात को इसने अपनी भांजी अप्सरा को पिक किया है, लेकिन ड्रॉप का कोई भी सीसीटीवी नहीं मिलता। पुलिस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगता। पुलिस को सिर्फ ये दिखता है कि इस आदमी ने अपनी भांजी को गाड़ी में बिठाया है, इस रास्ते से गया, बता रहा है कि मैं शमशाबाद तक गया। तो वो जब रूट जब पुलिस चेक करती है वहां का सीसीटीवी, तो कहीं भी ये नहीं दिखता कि इसने गाड़ी से अपनी भांजी अप्सरा को उतारा होगा।
अब पुलिस का शक जो है सीधे तौर पर इस मामा पर जाता है, लेकिन कई सारे जो सवाल थे उनके जहन को कौंध रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिर ये जो आदमी है, ये पुजारी है, एक मंदिर में पूजा करता है, ये ऐसे काम क्यों करेगा और अपनी ही भांजी को किडनैप या गलत काम क्यों कर देगा। लेकिन जब लगातार इतने ज़्यादा उनके मन में सवाल उठे तो उन्होंने एक एक करके सवाल करने शुरू किए पुलिस वालों ने। सबसे पहले जो अप्सरा की माँ थी उनसे पूछताछ हुई, आस पड़ोस नेबर दोस्त सबसे पूछताछ की, मामा से भी पूछताछ की, यानी जो पुजारी है इससे भी पूछताछ हुई, लेकिन कुछ पुलिस को समझ नहीं आया। लेकिन जब सीट लगता है तो उन्हें समझ में आता है कि अब हो ना हो यही आदमी है जो मेन पॉइंट है, यही इस केस का टर्निंग पॉइंट है और इससे ठीक से पूछताछ करनी होगी, ना कि कैजुअली। अब इस पुजारी को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लाते हैं, डिटेन करते हैं और फिर कड़ाई से पूछताछ की जाती है। और लगातार पूछताछ करने के बाद भी ये जो आदमी है कुछ नहीं बताता। पुलिस को बोलता है कि आप लोगों से ठीक से काम नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेरी भांजी गायब है, उसे ढूंढना कैसे है। तब पुलिस वाले दिखाते हैं कि देखिए सर, आपने हमें बोला था कि आपने इस लोकेशन से बाद तक अपनी भांजी को छोड़ा। लगातार 21 किलोमीटर का सफर है और इस 21 किलोमीटर में जितने सीसीटीवी लगे हैं हमने सब खंगाल लिए और उसमें कहीं भी आप नजर नहीं आ रहे। सही तरीके से बताइए वरना हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। अब पुलिस वालों की ऐसी बातें सुनकर ये जो पुजारी है, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, ऐसे में ये टूट जाता है और पुलिस को बेहद चौंकाने वाली कहानी बताता है। दरअसल ये बताता है कि इसकी जो भारत इसका अवैध संबंध था, ये अपनी भांजी को पसंद करता था। दोनों, क्योंकि मामा भांजी थे, दोनों के बीच में ठीक ठाक बातचीत होती थी, एक रिलेशन कायम हो गया। यहाँ तक कि जो 36 साल का पुजारी है उसकी एक बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी भांजी को दिल दे बैठा। दोनों के बीच में एक तरीके से नाजायज संबंध भी बने, इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसे रिलेशन भी बने और बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब अप्सरा जो है वो इसे कहने लग गई कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए और मुझसे शादी। अब एक एक करके पुलिस को ये सारे खुलासे कर रहा है और बता रहा है किस तरीके से लगातार जो अप्सरा है उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। और फिर यही पुजारी प्लानिंग करता है एक मर्डर की, यही पुजारी प्लान करता है कि कैसे लाश को छुपाया जाए और यही पुजारी गाड़ी की डिग्गी में लाश को छोड़कर बाकायदा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों की क्लास लगाता है और कहता है कि आप लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे। अब कैसे ये मर्डर करता है, आपने वजह जानी कि क्यों मर्डर करता है, लेकिन कैसे मर्डर करता है, कैसे उसकी लाश को भी समझिए। देखिए, ये जो शख्स है, जो 36 साल का जो शख्स है, इसकी समाज में इज्जत है। इज्जत कैसे? ये पुजारी के तौर पे भी जाना जाता है और एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, मतलब बिल्डिंग बनाना, कंक्रीट के जो भी काम होते हैं, सारा काम इसके पास रहता है। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी है ये। अब कहानी में ट्विस्ट इसलिए आती है क्योंकि जो ये जो शख्स हैं 36 साल के, 2 बच्चे होने के बावजूद इनकी जो झुकाव था भांजी की ओर बहुत ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे जो इनकी रिलेशन बनता है, इसमें इसको लगता है कि ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन भांजी एक जिद पकड़कर बैठ जाती है और कहती कि मुझे आपसे ही शादी करना है। और यहाँ तक कि ये बार बार कहीं भी अगर लोग बाहर मिलते थे, अन्ना करके पुकार, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज उसमें कहने का था भैया। अब भैया यहाँ पे सबके सामने कह रही है और जो छुपके से अंधेरे में जो इनका रिलेशन बन रहा है वो इससे बिल्कुल इतर है। अब कहानी में ट्विस्ट इस तरीके से आता है क्योंकि कई बार इनके बीच में मनमुटाव हो चुका था, तो एक रोज ये 8:15 पर घर पर जाता है उस लड़की के और लड़की के घर वालों से कहता है कि मुझे बहुत दिनों से लॉन्ग ड्राइव करने की जरूरत है, महसूस हो रही है, तो चलो मैं घुमा के भी ले आता हूँ भांजी को, अप्सरा को घुमा के ले आता हूँ, आप इसे जाने दीजिए। अब अप्सरा की माँ को लगता है कि ठीक है, अब बड़ा भाई जैसे है ही, ये घुमा के ले आएगा तो कौन सी गलत चीजें हो जाएंगी। माँ 8:15 को अपनी बेटी अप्सरा हवाले कर देती है इस पुजारी के और पुजारी गाड़ी में ले जाकर इसे लगभग ये बहुत लंबे गाड़ी बजे के आसपास एक जगह जाकर गाड़ी रोकता है शमशाबाद के पास और कहता है कि देखो, हमारी शादी नहीं हो सकती है, हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते में जो हमारा पर्सनल रिश्ता है वो कभी किसी को मंजूर नहीं होगा। और यहाँ पे जो लड़की थी वो बार बार ये सोच रही थी, अप्सरा सोच रही थी कि किसी तरीके से मान जाए और नहीं मानेंगे तो मैं इन्हें ब्लैकमेल करने की भी वो सोच रही थी। अब यहाँ पे उसने, क्योंकि जो पुजारी था, गूगल पे उसने बहुत सारी चीजें सर्च की थी, लेकिन थक चुका था क्योंकि गूगल पे बहुत ज्यादा तरकीबें आ रही थी और उन तरकीबों को पढ़कर समझकर इसके पल्ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसने एक तरीका सोच लिया और तरीका क्या था मैं आपको बताता हूं आगे।
जब कार के अंदर ये दोनों बैठे थे, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, लेकिन जो लड़की थी अप्सरा, उसको लग रहा था कि मैं इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने जाऊंगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, हो सकता है रिश्ते अच्छे हो जाए। लेकिन यहाँ पे पुजारी, अगर ये आज मेरी बात नहीं मानेगी, अगर मैं इसे मना करता हूँ, अगर नहीं मानेगी तो इसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। क्यों मौत के घाट उतारूंगा उसके आगे बताता हूँ। अब समझाने के बाद जब अप्सरा नहीं मान रही थी, तो ये जो गाड़ी को ढकने वाली एक तिरपाल होता है, जैसे प्लास्टिक का जो कवर होता है, वो उसकी गाड़ी पर रखा हुआ था। ये बातों बातों में पहले तिरपाल के साथ खेलना शुरू करता है जो पुजारी है, उसके बाद वो तिरपाल को लेकर उसकी मुंह के ऊपर ढक देता है, पूरे बॉडी को कवर ढक देता है, और जो अप्सरा है उसकी मुंह को कार के डैशबोर्ड पर कई बार मारता है। उसे लगता है कि मारने से खून निकलेगा और ये मर जाएगी, लेकिन अप्सरा उस तिरपाल के अंदर भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और इस पुजारी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऊपर से प्लास्टिक, और प्लास्टिक के जो हाथ में वो ठीक से आ नहीं रहा था। बावजूद इसके उसने कई बार कोशिश की, और इसके बाद भी जब अप्सरा नहीं मरी, गाड़ी में वो पहले से ही एक पत्थर लेके आया था, बड़ा सा पत्थर। उस पत्थर को निकालता है, जब वो लहू लुहान हो चुकी थी, अपने बचाने की कोशिश कर रही थी, उस पत्थर को लेकर उसी तिरपाल के ऊपर से ही अपनी भांजी को कई बार मारता है। उस तिरपाल के अंदर खून ही खून फैल जाता है, और तब तक मारता है जब तक उसे लगता है कि भांजी ने सांस लेना बंद कर दिया है। एक पुजारी 4 बजे 8:15 पे लोग घूमने निकले थे, सुबह के 4 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम देता है, और उसे लगता है कि जब इसकी सांसें बंद हो गई हैं, अब काम है प्लान को एक्टिव करने का। ये चुपचाप जाता है गौशाला के पास, जाके गाड़ी खड़ी कर देता है। जो पूरा वाकया है 2023 का वाकया है। अब गाड़ी खड़ी करने के बाद अब नेक्स्ट जो प्लान था उसमें यह था कि जाके पुलिस वालों को बताना कि जिस तरीके से जो उनकी भांजी है वो मिल नहीं रही है, लेकिन डायरेक्ट अगर वो पुलिस वालों के पास जाएगा तो शक हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अप्सरा की माताजी के पास जाता है सुबह सुबह और कहता है कि क्या आपकी अप्सरा से बात हुई थी? माँ कहती है कि नहीं, वो तो आपके साथ घूमने गई थी। तो ये क्या, दोस्त उसे मिलने वाले आने वाले थे, मैंने तो उसे शमशाबाद वाले इलाके में छोड़ दिया था, अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अब माँ और ये जो पुजारी हैं दोनों ढूंढते हैं, लेकिन पुजारी तो जानता था उसने क्या काम किया है। ढोंग इतना रचा जाता है कि इसमें पुजारी बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, ढूंढने की कोशिश करता है, दोस्तों से पूछता है, लेकिन कोई चीजें पता नहीं लगती हैं। फिर प्लान के तहत ये पुलिस थाने जाता है, और पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों को हड़काता है। एक तो पैसों की गर्मी, और एक समाज में पुजारी है तो इज्जत तो अपने आप अलग से है, और धोती कुर्ता पहन के पुलिस वालों को लगा कि पुजारी कोई सही चीजें बता रहे हैं, पुजारी की घर वाले गुम हो चुके हैं, ढूंढने की जरूरत है। अब पुजारी को लगा कि पुलिस में तो हमने कंप्लेन दे दी है। पुलिस की स्टेशन जब सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसे लग रहा था कि अब पुलिस को उसने कंप्लेन तो दे दी है, पुलिस अब ढूंढना शुरू करेगी। अब सबसे पहला काम वो ये करता है, उसे लग गया था कि पुलिस हो ना हो उसकी गाड़ी की तलाश करेगी, क्योंकि वही वो आखिरी शख्स था जिसने अप्सरा को आखिरी बार देखा था। वो वापस गौशाला जाता है और देखता है कि गाड़ी के अंदर अभी भी वो लाश रखी हुई है, वही तिरपाल उसके ऊपर आसपास लगा हुआ है, और भयानक बदबू आ रही है। बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था, भयंकर गर्मी, चारों तरफ से कांच बंद, और गाड़ी धूप में खड़ी है, तो सोचिए हालत क्या होगी। अब उस बदबू को हटाने के लिए उस लाश को पहले निकालता है, फिर एक यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, उस मैन होल में जाकर चुपके से उसे अंदर डाल देता है, फिर उसे ढक देता है। उसे लगता है कि अब मैन होल में डाल दिया, किसी को चीजें पता नहीं लगेगी। फिर से पुलिस थाने जाता है अगले दिन, और जाके पुलिस वालों को धमकाता है कि तुम लोगों से काम ठीक से नहीं हो रहा, तुम काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से तुम मेरी भांजी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, फटाफट ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस वालों को लगता है कि ये शख्स बैठे बैठाया आता है और हमें धमका के निकल जाता है। अब यही वो आखिरी शख्स है जिसने देखा था। अब कोई चीजें पता नहीं लग पा रही थी। अब ये जो पुजारी है ये दोबारा उस जगह पर जाता है जहां पे जिस मैनहोल में इसने लाश को डाला था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी मैनहोल की तस्वीरें हैं। मैनहोल में तो डाल दिया, लेकिन मैनहोल में पहले से नाली का पानी, ऊपर से लाश जो डाली गई थी, एक साबुत बड़ा सा लाश जो उसके अंदर छोड़ दिया गया है, उसकी वजह से भयानक उस पूरे इलाके में बदबू फैल रही थी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, इससे अपने मजदूरों को कहा कि 3 ट्रक मिट्टी लेकर आओ, मुझे इस मैनहोल में डालना है और इसे पूरा बंद करना है। 3 ट्रक मिट्टी मंगवाई जाती, मजदूरों को नहीं पता कि उसके अंदर क्या रखा गया था। सबको भयानक बदबू आ रही थी, सबको लगा कि नाला है, नाले की वजह से बदबू आ रही होगी। पूरी 3 ट्रक मिट्टी उस मैनहोल के अंदर भर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, जो सच्चाई छिपाई नहीं छिपती, बावजूद इसके उस जगह से अब भी बदबू आ रही थी। इधर जो पुजारी अपना एक ही काम करते हुए जा रहा था।
अब पुलिस वाले क्या कर रहे थे, पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे जहां पर इस गाड़ी से अप्सरा को उठाया गया। जिस जगह पर इस पुजारी ने कहा कि मैंने अप्सरा को छोड़ा है, वहां पर कोई सीसीटीवी दिखा भी नहीं, ना ही पुजारी वहां आता वो दिखाई दिया। पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो पुजारी कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रहा है। उसकी फोन कॉल, उसके जो सेल टावर लोकेशन होते हैं, उन सबको भी सर्विलांस पे लगाया गया। अब इधर पुजारी को लगा कि पुलिस उस तक कभी भी किसी भी तरीके से पहुंच सकती है। मिट्टी तो डाल दिया गया, कल को क्या पता कि मिट्टी आकर पुलिस वाले खोदे और नीचे लाश मिल जाए। इसलिए सोच डालने के बाद भी उसे अपने पर डाउट था कि पुलिस वाले लाश ढूंढ लेंगे। तब जाकर वो उसके ऊपर कंक्रीट की एक मोटी चादर बिछा देता है, जिसे ना कोई तोड़ सकता है ना कोई हटा सकता है। अब उसे लग गया कि मैंने बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम तो कर दिया है, मुझे कौन पकड़ेगा। इसके बाद वो दोबारा पुलिस थाने जाता है। इस बार जब वो पुलिस थाने जाता है तो पुलिस टांग पे टांग चढ़ाकर कहती कि पुजारी साहब आइए आइए, बैठिए, हमारे सामने बैठिए, हम आपको बताते हैं कातिल कौन है और लड़की किसने गायब की है। पुजारी को लगता है कि हो सकता है कि पुलिस वालों ने किसी गलत शख्स को उठा लिया हो। पुजारी जैसी चेयर पर बैठता है, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं बताइए आपने लड़की के साथ क्या किया है। पुजारी को लगता है कि क्या वो पकड़ा गया, या पुलिस फिर अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, पुलिस भाषा होती है उस तरीके से पुजारी से पूछती है। एक दो बार में ही जो पुजारी थे वो समझ जाते हैं कि पुलिस के सामने पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। तब जाकर जो पुजारी साहब हैं वो अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी भांजी को मारा है। वो इसलिए मारा है क्योंकि मैं एक पुजारी, बहुत नाम है मेरा, मैं बहुत पैसा है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी हैं और मेरी इज्जत है। और उस इज्जत को नीलाम करना चाहती थी वो लड़की अप्सरा, और बार बार कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, जो हमारे बीच में शारीरिक संबंध है उससे अपना लो। यहां तक कि उसने ये भी कबूला कि उसने अप्सरा का अबॉर्शन भी करवाया है। और ये जब सारी चीजें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस को धक्का लगता है। फटाफट उसे जब जेल में डाला जाता है, उसके बाद उसके परिवार वालों से बातचीत की जाती है तो पिता कहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से अप्सरा जानबूझकर ब्लैकमेल कर रही थी, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और हो सकता है जो लड़की है उसने खुद ब खुद जान दी हो। अब जो बीवी है, जो पुजारी की बीवी है, उनका क्या कहना है सुनिए। बीवी का कहना है कि मेरे जो मर्द हैं, मेरे जो पति हैं, बिल्कुल सीधे हैं, वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो लड़की ही है जो बदचलन थी और उसने जानबूझकर ये सारी चीजें मेरे पति को फंसाने के लिए की हैं। अब इधर जो पिता हैं, जो बीवी वाला कहानी बता रहे हैं, लेकिन जो कर्म कांड करने के बाद सलाखों के पीछे बैठकर पुजारी पुलिस वालों को इत्मीनान से हर एक चीज बता रहा है कि चलिए मैं आपको क्राइम स्पॉट पर लेके जाता हूं, वहां पर आपको बुलडोजर लाने की जरूरत है। बुलडोजर से जब आप तोड़ेंगे उस कंक्रीट को तो अंदर मिट्टी मिलेगी, 3 ट्रक मिट्टी आप निकालेंगे तो अंदर अप्सरा की। अब इसके बाद होता क्या है, ये 2023 का मामला था। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 2025, मार्च का महीना है। इसमें कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि इसे जीवन भर जेल के अंदर रहना पड़ेगा, और क्योंकि सबूतों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, इसलिए 7 साल की अलग से सजा इन्हें मुकर्रर की जाती है। तो एक पुजारी जिसने सोचा कि मेरा समाज में बहुत बड़ा नाम है, मैं एक परफेक्ट क्राइम कर सकता हूं, गूगल से उसने ट्रेनिंग ली, बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाया, लेकिन बावजूद इसके 3 ट्रक मिट्टी डालना, एक लाश के ऊपर 3 ट्रक मिट्टी, आप सोचिए कितनी मिट्टी होती है, उसके ऊपर कंक्रीट बिछा देना और यह सोचना कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं सकती है। लेकिन जब पुलिस अपना काम करती है, और ये भी चीज कि पुजारी बार बार जो पुलिस को जाके चैलेंज कर रहा था, उंगली कर रहा था, और इसी वजह से पुजारी फंसता हुआ चला गया। उस पूरे केस में पुजारी का जो रोल था वो कहीं ना कहीं हर किसी आ रहा था। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था उस वक्त, जब हमने आज से 1.5 साल पहले भी वीडियो बनाया था, उस वक्त जो हमने सवाल उठाया था कि एक माँ अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ भेज देती है जो हम उम्र था, वो भी देर रात। क्यों नहीं माँ ने देर रात कॉल करके पूछा कि बेटी तुम कहां पर हो? क्यों इंतजार किया गया सुबह तक का? जब बेटी 8 बजे निकली है घर से, सुबह 4 बजे तक कोई अता पता नहीं, क्या 12 बजे, क्या 1 बजे घर वालों को कॉल नहीं करना चाहिए था अप्सरा का? अप्सरा से पूछना चाहिए, अप्सरा तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? क्या घर वालों ने जानने की कोशिश नहीं की? क्यों अगले रोज पुजारी आकर घर पर कहता है कि आपकी बेटी ने फोन किया? एक शख्स जो खुद ही उसके घर पे जाके कहता है कि आपकी बेटी लापता है। तो इसमें घर वालों की भी गलती है, जिन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, अपनी बेटी को खुली छूट दे दी और ये जानने की भी कोशिश नहीं की बेटी कहां पर है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल के लिए इस पुजारी को तो उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जा चुकी है, और जो लोग भी सोचते हैं कर सकते हैं और बच जाएंगे, तो उनके लिए सबक है ऐसे केसेस जहां पर पुलिस, आप कहीं भी छुपे हों, जो कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत ज्यादा शार्प भी होते हैं, कहीं भी आप कुछ भी करेंगे आप